हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की लेसन 2 थर्ड के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। कि जो चांद था वो पूर्व दिशा में ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। और जो सितारे थे वो साफ आसमान में मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। और आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, अलोन, अकेले, हाई अप, इतने ऊपर, अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड, नीचे जो लोग सो रहे थे उस शहरी इलाके के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो मैं जो है मेरा पुराना डकोटा जो मेरा एयरप्लेन था उसको फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था, बैक टू इंग्लैंड वापस जाने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं मेरी छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मेरे परिवार के साथ रहने के बारे में सोच रहा था कि कैसे उनके साथ छुट्टियों में रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैंने लुक्ड डाउन देखा एरोप्लेन की नोज के पास में, मुंह के पास में, फर्स्ट आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने एक बड़े शहर की जो लाइट्स थी मेरे सामने देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं मेरे रास्ते इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और तुरंत फिर रेडियो से आवाज़ आती है कि DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। तो मैंने मैप को और कंपास को चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, और जो मेरा सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक, मतलब ईंधन का जो टैंक बचा हुआ था उसको स्विच्ड ओवर कर दिया, चालू कर दिया, एंड टर्न द डकोटा, और जो मेरा एरोप्लेन था डकोटा उसको 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। हर चीज़ सही जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। यह बहुत ही ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस जो था वो मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने क्लाउड्स देखे, बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तो वो जो बादल थे वो स्टॉर्म मतलब तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वे काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और दे मतलब वो मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि काले पर्वत खड़े हों मेरे रास्ते में,
across the sky, पूरे आसमान में. I knew I could not fly up. अब मुझे पता था कि मैं उड़ नहीं सकता था. एंड ओवर देम, मतलब उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और न ही मेरे पास इतना ज़्यादा फ्यूल था, ईंधन था कि उनके इधर नॉर्थ या साउथ में इधर उधर होके मैं निकल सकूं. आई ought टू गो बैक टू पेरिस. तो मुझे या तो पेरिस वापस चले जाना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था. आई वॉन्ट डेट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता था. आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा. आई थॉट, मैंने सोचा. एंड फ्ली डेट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और जो एकदम से मैंने अपने डकोटा को सीधे उस तूफान में घुसा दिया. इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर. एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज़ अचानक से ब्लैक हो जाती है. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. तो एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. तो जो ओल्ड मेरा एरोप्लेन था पुराना, वो एकदम से जंप करा उसने और ट्विस्ट मतलब पलट गया. आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास में देखा. आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. अब मुझे मेरी आँखों पर भरोसा नहीं हुआ. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. जो कंपास था वो राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूमता जा रहा था. इट वॉज डेड, यह बंद हो गया था, डेड हो गया था. इट वुड नॉट वर्क, यह वर्क नहीं करेगा. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली, मतलब वो भी काम करना बंद कर दिया. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड. और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्र थे, उन्होंने भी अचानक से काम करना, वो भी डेड हो गए. आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. तो पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो. देयर वाज नो आंसर, उसमें कोई आंसर ही नहीं था. द रेडियो वाज डेड टू. और जो रेडियो था वो डेड हो गया था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज. तो ना ही कोई रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ पर था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में लॉस्ट गुम हो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास. आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसको तूफान में भी अपने पास में उड़ते हुए देख सकता था. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी, मैं जो है पायलट का फेस देख सकता था जो कि टर्न्ड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ गया था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत ही खुश था उस दूसरे आदमी को देखकर. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो उसने हवा में अपने एक हाथ उठाया और मुझे हाय कहा. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करते रहो, पीछा करते रहो, मेरे पीछे आते रहो. फॉलो मी. ही नोज, वो जानता था. डैट आई एम लॉस्ट, कि मैं गुम हो गया हूँ, खो गया हूँ. आई थॉट, मैंने सोचा. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ दिशा की तरफ टर्न किया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने. सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसको फॉलो करना मेरे लिए आसान हो जाए. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था उसके पीछे पीछे उस अजीब एरोप्लेन के पीछे फॉलो करते हुए, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह. आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स.
जो अजीब सा काला एरोप्लेन था वो अभी भी जो मेरे सामने था बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू fly for 5 or 10 मिनट्स मोर। तो अब जो ब्लैक डकोटा में केवल इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं केवल 5 या 10 मिनट और ज़्यादा उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। अब मुझे फिर से क्या है, डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर उसने अचानक से नीचे जाना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैंने पूरे तूफान में उसको फॉलो किया, उसके पीछे चला। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने 2 लंबी लाइनें देखी लाइट्स की इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे। यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ। मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड। मैंने उस फ्रेंड की तरफ टर्न करने की कोशिश की इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जो स्काई था, आसमान था, वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड। मैंने लैंड किया। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मुझे वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर से नीचे उतर कर ओल्ड डकोटा में से मैं वहाँ पे वॉकअवे में से चल कर गया। आई वेंट। मैं गया। एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। और जो कंट्रोल सेंटर में महिला बैठी हुई थी, मैंने उनसे पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर था। एंड हु द अदर पायलट वाज। और अदर पायलट कौन था दूसरा। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं थैंक यू कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने बड़े ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड। और फिर हंसने लगी। अनदर जो एरोप्लेन था, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म। इस तूफान में ऊपर दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। कि नो अदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में ऊपर उड़ ही नहीं रहा था आज की रात। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। और रडार पे मैं केवल आपके ही जो है उसको देख पा रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट द कंपास और ए रेडियो। इसलिए किसने मुझे हेल्प की सेफ तरीके से वहाँ पहुँचने के लिए, बिना किसी कंपास या रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और मेरे टैंक से ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और उस स्ट्रेंज से ब्लैक एरोप्लेन में कौन सा जो दूसरा पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। सो गाइस इट वाज एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। Keep watching Learn Easy 285. Thank you so much.